अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अब्दुल समद शकूरी वापडा टाउन से आपसे मुखातिब हूँ। शुगर के मरीज़ों के लिए मेरी ख़ास सर्विस है और शुगर के मरीज़ों का मैं ख़ुसूसी इलाज करता हूँ। और शुगर के मरीज़ों के लिए मेरी बहुत सी वीडियोस, बहुत अहम वीडियोस जिनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके, जिनके ऊपर आप अमल करके अपनी ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप शुगर की बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, शुगर के जो अक्सर मरीज़ आते हैं मेरे पास, उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हमारी कमज़ोरी का कुछ इलाज कीजिए, हमें कोई ऐसे विटामिन्स लिख के दीजिए, हमें एंश्योर का बताइए, ग्लूसर्ना का बताइए, हमें कोई विटामिन्स का, मल्टी विटामिन्स का, कोई ऐसी चीज़ों का बताएं या ऐसी चीज़ें बताएं कि जिससे हम सेहतमंद हो जाएं। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो भी मरीज़ मेरे पास आए हैं, अल्लाह ताला के करम से अल्लाह पाक ने उनको शफायाबी दी है। उस सूरत में दी है कि मैंने उनको डॉक्टर बना के भेजा है। कभी भी मैंने अपने शुगर के मरीज़ों को मरीज़ नहीं रहने दिया। मेरा पहला स्लोगन ये है कि शुगर के मरीज़ों को मैंने डॉक्टर बनाना है, उनके जो साथी, उनके अटेंडेंट आए हैं, उनको भी डॉक्टर बनाना है। अगर मैं उनको डॉक्टर ना बना सकूं तो ये मेरे पार्ट पे फेलियर है। उस शुगर के मर्ज़ का और उसकी शुगर को कंट्रोल ना कर सका तो ये मेरी फेलियर है कि वे मेरे पास उसने अप्रोच किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो लोग भी मरीज़ मेरे पास आए हैं और जिन्होंने मेरे जो वो चीज़ों को माना है, फॉलो किया है, कंप्लाइंस हुआ है, वो अल्लाह ताला ने उनको शफा दी है। अक्सर वो मुझे यही कहेंगे कि हमें ताकत नहीं है। एक तो ताकत आएगी उनकी जब शुगर कंट्रोल हो जाएगी। आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप देखें, उनमें मेरी एक वीडियो है शुगर के मरीज़ ना रहें बल्कि ख़ुद डॉक्टर बने, शुगर को सारी ज़िंदगी कंट्रोल में रखने का वाहद फार्मूला। एक मेरी वीडियो है शुगर के मरीज़ कौन सा सुबह दोपहर शाम अनाज, फल, सब्जियां, गोश्त खाएं कि शुगर को कंट्रोल कर दें। एक मेरी वीडियो है शुगर के मरीज़ 4 अशिया छोड़ दें। तो यहाँ तक कि जो प्री डायबिटिक हैं, शुगर का जिनको आगाज़ हुआ है, उनका इंसुलिन से और अद्वियात से छुटकारा भी हो सकता है। शुगर के मरीज़ कौन सी नरम गरम रोटी खाएं कि खाने के बाद जायका भी और ताकत भी उनको मिले। और एक मेरा डाइट प्लान है शुगर के मरीज़ों के लिए, उसमें मैंने ये बताया है कि अगर शुगर के मरीज़ मट्टी खाएं तो सोना बन जाए, और अगर वो अपनी तरफ से सोना खाएं तो मट्टी बन जाए। बात यहाँ ख़त्म होगी कि शुगर के मरीज़ को सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर जो कंट्रोल होती है, सबसे पहले उसके लिए लाजम है कि वो शुरू में अनस्टेबल जब शुगर है 4 दफ़ा शुगर चेक करेगा, सुबह नाश्ते से पहले और फिर दोपहर, रात और सुबह नाश्ता खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ये 4 दफ़ा शुगर चेक करेंगे। जब शुगर स्टेबल हो जाए बिल्कुल इलाज के साथ, अद्वियात के साथ, परहेज़ के साथ, तो फिर सारी ज़िंदगी उसको 100% क्या 1000% भी यकीन हो कि शुगर कंट्रोल है। तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उसने 2 दफ़ा शुगर रोज़ाना चेक करनी है। शुगर जो है 1 दफ़ा सुबह नाश्ते से पहले और दूसरे दिन नाश्ता करने के 1.5 घंटे के बाद, और इसके बाद जो है शुगर वो रात रोज़ाना 2 दिन लगातार चेक करेगा और तीसरे दिन दोपहर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद। इसी तरह ये शेड्यूल जारी रहेगा, एक दिन सुबह नाश्ते से पहले, एक दिन नाश्ते के बाद, और फिर 2 दिन लगातार रात खाना खाने के बाद और तीसरे दिन दोपहर के बाद। और महीने के जो पहले 4 दिन होंगे, 1, 2, 3, 4 जो तारीखें होंगी, उनमें वो 4 दफ़ा शुगर चेक करेगा। अब शुगर कंट्रोल है तो जो भी ग़िज़ा उसने खाई, चाहे सब्ज़ियाँ, दालें या गोश्त खाया, जो भी लिया उसने, तो उसको ऑटोमेटिकली उसका जो अंदर डैमेज हो रहा था, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही थी, आँखों का प्रॉब्लम हो रहा था, लिवर का प्रॉब्लम हो रहा था, किडनी का प्रॉब्लम हो रहा था, हार्ट का प्रॉब्लम, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आता हूँ मरीज़ के सवाल की तरफ कि मरीज़ का सवाल है कि मुझे ताकत कैसे मिल सकती है। तो मैं मरीज़ को समझाता हूँ कि शुगर कंट्रोल में रखने के बाद तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी जो ग़िज़ाओं में ग़िज़ा है वो है गोश्त जो है, वो उसमें प्रोटीन्स हैं, फ़ैट हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। कुदरत ने तमाम चीज़ें रखी हैं जो जिस तरह इंसान बना है,
जिन जिन चीज़ों से इंसान का जो है वजूद है, खून है, गोश्त है, जो भी चीज़ है इंसान की, इसी तरह एक जानवर के अंदर कुदरत ने सब कुछ वो रखा है। जानवर जो है वो हमसे, इंसान से कई गुना ताकतवर है। वो जो है कच्ची ग़िज़ा खाकर, कच्ची सब्ज़ियाँ खाकर, यानी वो जो चारा है जिनको हम पंजाबी में पट्ठे बोलते हैं, इसी तरह वो जो खाल है और वंड है, चने की दाल को भिगोकर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो उसकी ऐसे होगा जैसे वो कड़ाई गोश्त खा रहा है। तो उसकी अपनी ग़िज़ा में गोश्त नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि जानवर इतना सेंसिटिव होता है कि अगर गोश्त की महक या गोश्त की खुशबू भी उसके वंड में या चारे में मिला दी जाए तो वो चारा खाने से इनकार कर देता है। कहने का मकसद ये है कि जिस जानवर को अल्लाह ताला ने इतना ताकतवर इंसान के लिए मुसख्खर किया है, कुरान पाक में भी इसका बार बार ज़िक्र है, तो उसमें इतनी ताकत है कि वो कच्ची चीज़ों को खुद उसका पेट जो है हज़म करता है और वो हमसे ज़्यादा कई गुना ताकतवर है, जो बड़ा जानवर ख़ास तौर पे है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गोश्त है उसमें जो मटन है, गोश्त में शीप्स हैं, इनका गोश्त लें आप, या चिकन का गोश्त लें। अब चिकन में 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और इसी तरह उसमें फ़ैट भी है, प्रोटीन्स भी हैं, तमाम अल्लाह ताला ने विटामिन्स भी रखे हैं उसी में। इसी तरह आप बीफ के कबाब जो हैं, अगर आपको प्रोवाइडेड कि अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज़ हैं, आपको अगर ब्लड प्रेशर या आपको दिल का मर्ज़ नहीं है, या आपके किडनीज़ बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो फिर तो आप ये सारे गोश्त ले सकते हैं। नहीं तो फिर चिकन का गोश्त की एक बोटी अगर किडनी में प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ आप तमाम गोश्त ले सकते हैं। और बीफ अगर अच्छा हो तो उसके कबाब बनाकर आप ले सकते हैं, जिनसे आपको बहुत ताकत मिलेगी। इनके साथ आप रोज़ाना नहीं कि आप रोज़ाना गोश्त ही खाएंगे, लेकिन आपके फूड में एक बोटी या एक दिन के बाद 2 या 3 बोटियाँ हों, या हफ्ते में 2, 3, 4 मरतबा गोश्त। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्ज़ियाँ लें, दालें लें, उनमें भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, वेजिटेबल प्रोटीन्स मिलेंगे, और उनमें भी फ़ैट मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल मिलेंगे। सब्ज़ियों में भी ये तमाम चीज़ें आप पा सकेंगे। आलू आपने नहीं लेने। अब ये जो ग़िज़ाएँ मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा ड्राई फ्रूट हैं, बादाम है, पिस्ता है, ड्राइड रेज़न है यानी किशमिश है, और इसके अलावा काजू है। काजू के अलावा आपके पास तिल हैं, जिनको हम सीसम कहते हैं, सीड्स कहते हैं, फ्लैक्स सीड है, अलसी है, इसी तरह मोरिंगा है। ये चीज़ें भी आप एडअप अपनी ग़िज़ा के अंदर कर सकते हैं। और अखरोट ले सकते हैं, सुबह के टाइम अखरोट ले लें, शाम को आप बादाम ले लें, किसी टाइम आप काजू ले लें या पिस्ता ले लें। आप इन चीज़ों को मिला के, या चारों मगज़ ले लें, तो आपको ये बहुत ताकतवर चीज़ें मिल जाएंगी और आपकी एक बहुत अच्छी ग़िज़ा बन जाएगी। बजाय कि मैं सिर्फ आपको विटामिन बताऊं कि जी आप इंश्योर का 1 चम्मच लें, या आप ग्लूसर्ना का 1 चम्मच लें, या आप ये विटामिन लें। लेकिन कुछ मरीज़ों को मैं रेकमेंड करूंगा अपने डॉक्टर के मशवरे से, जैसे सर्वेक्सी की गोली है, थैराग्रान की गोली है, विटामिन मिनरल्स हैं, सेंट्रम है, इस तरह की गोलियाँ ये ले सकते हैं। लेकिन जब भी कोई दवाई लेंगे हम, तो वो ऐसे है जैसे हम माचिस की एक तीली चाहिए हमें किसी फ्यूल को जलाने के लिए, पेट्रोल को, मिट्टी के तेल को, या लकड़ियों को, या गैस को जलाने के लिए। लेकिन हमारे पास जो फ्यूल होगा वो ग़िज़ा होगी, यानी लकड़ियाँ, तेल, गैस, ये तमाम चीज़ें जो जलती हैं। लेकिन जो माचिस की तीली होगी जिससे हमने आग लगानी है, या लाइटर होगा, वो समझ लीजिए कि हमारे पास विटामिन्स की एक शक्ल होगी। विटामिन की बस इतनी हकीकत है हमारी उसमें ग़िज़ा में या खुराक में। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।